राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा व्यस्त रहना। तो आज दिन के 12 बज रहे और सुबह का रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है। मतलब बहुत पहले हो गया है, तो थोड़ा सा कुछ काम था ऐसे ही, वो काम करने लगी एक्स्ट्रा। मतलब सुबह का काम निपटाने के बाद ना तो सारा काम निपटा दिया है। तो 2-3 घंटे का रेस्ट है, फिर रात का जो भोजन बनता है, मतलब बेटा जल्दी खा लेता है तो खाना भी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। तो 1-2 घंटे का रेस्ट हो है बीच में, मतलब जो अभी, क्योंकि दिन का खाना बनाना होता नहीं है। और एक टाइम का दिन का मतलब मैं एक ही टाइम खाती, तो खाना वाना खा लिया और अब सीधे रात का भोजन बनाऊंगी। तो 2 घंटे मतलब मुझे जो है रेस्ट होता, तो उस रेस्ट में मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ और थोड़ा टीवी पर सत्संग सुन लेती हूँ। तो आज तो टीवी चलाने का मेरे को समय नहीं मिला, तो मतलब बाहर गई थी, दूध लेके आई, गाय की रोटी होती है उसको देना होता है। और बाहर कोई मिल जाता है, जैसे पार्क में, आजकल तो ऐसे कम ही मिलते हैं, फिर भी कोई मिल जाता तो उसके साथ बात करने लग जाती हूँ। तो ऐसे टाइम जो है व्यतीत हो गया था। थोड़ा सा कैमरा पास ले आऊँ, कहीं थोड़ा बहुत बड़ा आ जाएगा मेरा, तो ऐसा है। और सुबह से ठीक थी, अभी भी पता नहीं क्या हुआ। आप लोगों को आवाज़ से पता लग रहा होगा, मरी सी आवाज़ हो रही है एकदम। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। कितना सारा पानी पी लिया मैंने। गर्मी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी तो गर्मी आई ही नहीं है, वैसे तो बीच बीच में बारिश हो रही है, जैसे गांव में पहाड़ी इलाकों में जैसे बारिश हो रही है, तो उसका भी असर दिल्ली में हो ही जाता है। तो फिर भी कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश का जैसा मौसम हो जाता है, कभी धूप। कल भी चटक थी बिल्कुल, आज तो और ज़्यादा धूप ऐसी ना जैसे खाने को दौड़ रही बिल्कुल। तो पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा सा तबीयत ढीली सी हो गई है। लेट जाऊंगी तो नींद तो नहीं आएगी, थोड़ा आलसपन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं सोचूं कि नहीं भैया लेटना नहीं चाहिए। लेट के ना फिर पता नहीं चलता समय का, 5 बज जाते हैं, टाइम जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए व्यस्त रहती हूँ, अपना कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। तो कल वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, और कपड़े धोने में, कपड़ों की तय लगाने में, कभी ये करो कभी वो करो, अकेले अकेले जैसे ऐसे करते रहती हूँ काम वाम। तो मैंने कहा छोड़ो, क्या बनाओ वीडियो। आज मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। कभी कभी मन करता है कि नहीं बनाओ, कभी मन करता है कि जो लोगों ने, मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो भी सोचेंगे बताओ वीडियो ही नहीं डाली है। तो उन सब्सक्राइबर्सों के लिए मैं वीडियो डाल देती हूँ, चाहे उन तक वीडियो पहुँचती होगी नहीं पहुँचती होगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वैसे तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, किसी के भी जैसे मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो सारे सब्सक्राइबर्स उनके हर वीडियो थोड़ा ना देखते हैं। तो जो भी है, मतलब जो भी लोग देते हैं उन सबका धन्यवाद। जो वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका अपना अपना मन है, सबके पास अपना जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से लोग वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखते, सब देखते हैं। आजकल सब मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे बाज़ार जाते हैं ना सामान लेने के लिए, अभी क्या हुआ, बेटे ने कहा था मेरे को कि आम लेके आना, तो मैं दूध लेने गई। उधर आम वाले, खरबूजे वाले, मतलब जो भी है साग सब्जी फल वाले भी बहुत सारे होते। तो एक आम वाले से मैंने आम के मतलब रेट पूछा, भाई कितने का दे रहा है। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीसरे बार उसने उसका रेट बताया। फिर चौथी बार मैंने, मतलब उसके पास 2 वैरायटी वाले आम थे। एक लाल आम था, एक जो आजकल आ रहा है पीला कलर का, क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेदा बोलते क्या बोलते, वो आम था जो बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब फरवरी से जो आम आ रहा है। तो मैंने लाल वाला आम पूछा, मैंने कहा खट्टा होगा क्या होगा, लूँ ना लूँ करके, कि भैया इसका नाम बता दो, नाम बता दो। वो अपने मोबाइल पे ऐसे व्यस्त था, मैं आ गई वहाँ से, और उसको ये भी पता नहीं चला कि ये चलेगी। बताओ ऐसे कोई किसी का कारोबार हो सकता है क्या? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मोबाइल है ना, ये घर को बर्बाद करने में, हर चीज़ को बर्बाद करने में बिल्कुल एकदम तैयार है। तो ये तो अपने दिमाग में बिठाना है कि किस समय मोबाइल का हमको उपयोग करना है, किस समय नहीं करना है। इस मोबाइल के बहुत सारे इसके गुण भी हैं, बहुत सारे ज़्यादा अवगुण हैं, इसमें कम गुण हैं। अब गुण कौन देखता है? ऐसा थोड़ी कि खाली गुण ही गुण आते हैं, इसमें अवगुण भी बहुत दिखाई देते हैं। अब वो तो हमारा है कि हमने इसमें से क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब जैसे न्यूज़ चैनल ही हैं, न्यूज़ चैनल वाले इतने पागल बनाते कि हद से ज़्यादा। जो उनकी न्यूज़ पर अगर भरोसा करने लग जाएगा ना, आधा पागल तो वो ऐसे ही हो जाएगा। अब कोरोना का भी बता रहे, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि कोरोना सही में आ गया होगा करके,
अब कह रहे हैं पहले चाइना में ही शुरू हो गया, विदेशों में हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। अगर इतना बड़ा मतलब बता रहे हो कि इतना फैलने लग गया, तो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उन पर पाबंदी करो कि भाई कुछ रुक जाओ, थम जाए, जैसे बीमारी थोड़ा कम हो जाए तो तब आना जाना करना। अब पहले कुछ करते नहीं है, फैला देंगे बात को दुनिया भर का, और भाई जनता क्यों सिमटेगी? अपना अपना कारोबार, अपना घर गृहस्थी चलाना है, सबको अपने अपना कामकाज तो करना ही है। अब जब महामारी से फैलेगी फिर वैसा ही करेंगे, पर अब नहीं डरेंगे लोग। एक बार इतना बड़ा महाकाल जो आया था उसको झेल गए हैं, तो अब तो कैसा भी महाकाल को झेलने को तैयार हो जाएंगे लोग। लेकिन यह है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, कोई अंत नहीं है। जन मरने तक अभी क्या क्या देखना कोई पता नहीं। तब कोरोना का भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ना जुकाम, बुखार, खांसी ये चीज़ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। पता नहीं, अभी तो ऐसा नहीं होता था, ये तो जुलाई अगस्त के महीने में होता था। जैसे मच्छर हो जाते हैं, थोड़ा सा बारिश पड़ने लग जाती है, लोग बारिश में भीग जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा मौसम होता है, तो उसमें होता है ना खांसी, बुखार और बदन दर्द जो भी है। पता नहीं आजकल तो ऐसे भीषण गर्मी में जुकाम होना, बुखार होना, ये तो एक पता नहीं भैया क्यों है, कोरोना ही फैल रहा है, क्या हो रहा है कोई पता नहीं। पर मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। क्या करना था, डर के क्या करना, मरना होगा, मर ही जाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, अपना काम तो सब लोगों को करना ही है, ऐसे ही डर के चलेंगे। हाँ ये है कि बाहर जा रहे हैं, मास्क तो वैसे भी लगाना ही पड़ेगा। दिल्ली में तो बिना मास्क के चलने वाला कभी भी किसी भी मौसम में नहीं है, बिना मास्क के चलने वाला। मास्क लगाएंगे तो हम खुद ही बचे रहेंगे। लेकिन मास्क की एक दिक्कत है, जो चश्मा पहनते हैं ना, वो उनके बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, क्योंकि मास्क लगा के ना भाप बनती है, फिर वो भाप ऐसे चश्मे के इस पर शीशे पर जाती है, तो फिर ये धुंधला हो जाता है भाप की वजह से, फिर देखा नहीं जाता। तो फिर मास्क हटाना पड़ता है, फिर वो भाप उड़ेगी, उसके बाद फिर अब बताओ, ये भी एक दिक्कत ही है भारी चश्मे वालों को। और वैसे नहीं तो मास्क का उपयोग करना अच्छी बात है। तो ये है मोबाइल की कहानी। मोबाइल अंकल जी तो जो है लोगों के घर की बर्बादी करने के लिए ही ये आए हुए हैं। पर यह है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। अपने दिमाग से अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, दिमाग से इसकी जो खासियत है उसे देखेंगे, जो ज्ञान इससे हमें मिलता है उसे ज्ञान को अगर ग्रहण करेंगे तो ख़राब नहीं है। अगर उटपटांग चीज़ें देखेंगे, उटपटांग चीज़ें करेंगे, तो फिर ये खतरे से खाली नहीं है। घर को बर्बाद करने में मतलब टाइम ही नहीं लगाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे हालत हो रहे। मतलब उत्तराखंड में तो ऐसा पहले नहीं होता था, इसलिए ताज्जुब की बात है कि उत्तराखंड में ऐसी बातें होने लगी हैं, ऐसी कहानियाँ होने लगी हैं। जिसका पति शादी हो गई है, जितना भी कमा रहा भाई उसमें संतोष करो ना, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। कोई बात नहीं, नहीं भी आएंगे, सहा हुआ कहीं नहीं जाता है। अगर सहोगे, सह के रहोगे तो ऊपर वाला ज़रूर एक दिन तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग का खोलने की व्यवस्था जरूर करता है। अब तुम्हें पैसे चाहिए, शान शौकत चाहिए, तो भैया क्या करोगे? किसी जो पति जिसके साथ शादी नहीं हुई, जब तुम्हारा भरोसा उससे उठ गया तो दूसरा पति के पीछे जाके दूसरे पति को ढूंढ के दूसरा जो पता नहीं क्या रख के क्या मिलेगा, ऐसा मत किया करो। अब एक औरत होने के वजह से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि कैसा ऐसा कर सकते हैं भैया। आजकल तो बाहर जाने में भी डर लगता है, क्योंकि लोग ऐसे पागल हो गए ना कि उम्र का लिहाज नहीं, कुछ नहीं। लड़कियां तो मैं कहती हूँ सच में धन्यवाद को लड़कियों को कि जो जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं, बाहर जाती हैं। कितनी गंदी नज़रों से इतनी उम्र वाले लोग भी उनको ऐसे देखते ना, बड़ा बेकार लगता है, उस समय बहुत ख़राब लगता है। चाहे बेटियाँ अपनी हैं चाहे पराई हैं, बेटियाँ तो बेटियाँ भैया। एक औरत को तुम इतनी गंदी नज़र से देखोगे, इस तरह देखोगे, तो किसको अच्छा लगेगा? तो समय जो है बहुत ख़राब आते जा रहा है, इसलिए सतर्क होके रहें, सतर्क होके चलें, कहीं भी जाएं। और जॉब करने वालों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और कहूँ तो लड़के भी सेफ नहीं हैं, तो इसलिए किसी ऐसे लोगों के साथ फंसने से अच्छा है कि सतर्क रहो, तब भी अकेले रहो। अकेले रहने में कोई डर नहीं है, लेकिन सतर्क रहना आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो कब क्या भोगना पड़ेगा कोई पता नहीं। बिना बात पर भी आप पर इल्ज़ाम लग सकता है कुछ भी, क्योंकि दुनिया जो है ना बहुत चतुर हो गई है, बहुत चतुर। छोटे छोटे बच्चों से लेके
बूढ़े तक इतने चतुर हो गए। पहले से चतुराई दूसरे तरह की थी, जब से मोबाइल अंकल आए हैं अब लोग इतने चतुर हो गए हैं, इतने चतुर हो गए हैं कि बाप रे, समझ में नहीं आता लोगों का कि ये प्यार से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना तो किसी का झूठ का पता चलता है, ना किसी सच का पता चलता है, समझ में नहीं आ रहा भैया। इसलिए अपने ज़िंदगी को सेफ रखने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम ना लगे, कोई दूसरा आप पे ऐसा लांछन ना लगाए, इसलिए सतर्क रहें, सतर्क होकर चलें और ना तो किसी के उकसाने में आएँ और ना किसी को उकसाएं। अगर किसी को उकसाएंगे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसलिए किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें ताकि कल को आपको पछताना पड़े। अच्छा व्यवहार रखें सबके साथ, अच्छे से रहें। अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपका जो प्रभु है ना, ऊपर वाला, सब मंगल करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और कल आती हुई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।